आमिना के लाल के पास सारी जनता खड़ी है, काला गोरा, अमीर गरीब, पठान तुर्क, मिर्जा मुगल अफगान बंजारा, सारे के सारे खड़े हैं। सैफी उस्मानी मंसूरी जनाबे वाला सब खड़े हैं। यहाँ फर्क है तुम्हारे बीच में, सैफी हूँ, सलमानी हूँ, उस्मानी हूँ, मंसूरी हूँ, और मैं पठान हूँ, मैं मिर्जा हूँ, मैं बंजारा हूँ, मैं जनाबे वाला फला हूँ। तुम यहाँ बिरादरी बात की खाइयां खोदते हो, मगर उस मैदान में किसी की बिरादरी जनाबे वाला किसी से बड़ी नहीं। खुदा की कसम सब एक है, सब परेशान हाल है, नफसी नफसी का दौर है। ना कोई पठान है, ना कोई बंजारा है, ना कोई सैफी है, ना कोई मोहनपुरे का है, ना कोई बादली टाटे का है। सारे के सारे अल्लाह के बंदे, कलमा पढ़ने वाले और ना कलमा पढ़ने वाले एक जैसी हालत में खड़े हुए हैं। सहारा है ए अल्लाह के रसूल। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। अल्लाह आपको आबाद रखे और जनाबे वाला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। मेरी इस बात को मुस्कुराने और हंसने की ज़रूरत नहीं है, मेरी इस बात को गौर से देखो। ये अजूबा है जनाबे वाला, मगर इसको सुनते रहो और देखते रहो, मगर बातों को मेरी तरफ मुतवज्जे करो। मैं तुम्हें जनाबे वाला एक संगलाख वादी से गुजार कर, सब आजमा मरहलों से गुजर कर, मैं जनाबे वाला आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। इसको बांध लेना, इसको दिल में जनाबे वाला मजबूती से रख लेना। इसमें दरीच जहन के दरीचों में नाक खड़े हैं, कोबरे हैं। यहाँ दुनिया 40 साल, 50 साल, 60 साल हजरत नमाजों में अलग अलग रूप निकालने वाले बहरूपिये, ये जनाबे वाला रोजों का अलग अलग रूप देने वाले बहरूपिये, ये जनाबे वाला इस्लाम का इस्तेहजा करने वाले बेईमान, ये जालिम जाबिर सफाक दरिंदे चारों तरफ जंगली हैं, जो तुम्हारे ईमान और अकीदे पे शफून मारना चाहते हैं, कूमल काटना चाहते हैं, तुम्हारे अकीदे के ताजमहल में नकब लगाना चाहते हैं। आज मैं जनाबे वाला वो बोली बोलना चाहता हूं जो मेरे इमाम ने आज से 1600 साल पहले बरेली की जमीन से बोली है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाए खैर दे। अब पूरी जनता खड़ी है, नबी पाक के दरबार में खड़ी है। हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत कौन है? मुस्तफ़ा जान रहमत वो हैं जिन्होंने कहा इरशाद फरमाया, मीठी ज़बान मीठी बोली। आमिना के लाल ने मक्के मदीने की ज़मीन पर इरशाद फरमाया था कि हर नबी को अल्लाह ने एक V2 पावर दिया, हर नबी को अल्लाह ने एक दुआएं मकबूल दी, हर नबी को अल्लाह ने फरमाया तुम मांग लो, एक ऐसी चीज है तुम्हारे पास, जब मांगोगे मैं दे दूंगा, मना नहीं करूंगा, तुम मांग लो। मगर एक ऐसी चीज है जब भी मांगोगे कह दूंगा कि हाँ दे दी। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं दुआएं मकबूल। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं दुआएं मकबूल हर नबी को दे दी अल्लाह ने, कि जब मांगोगे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, मना नहीं करूंगा। तवज्जो है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि सबको दी थी दुआएं मकबूल अल्लाह ने, एक V2 पावर दिया था कि जब चाहो यूज कर लेना, अहकमुल हाकिमीन बात को पूरी कर देगा। तो नबी फरमाते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हुजूर फरमाते हैं कि सारे नबियों ने 1,24,000 नबियों ने वो V2 पावर यूज कर लिया। दुनिया में दुआ दी थी कि जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, सबने मांग ली। हजरत नूह ने फरमाया, अल्लाह से अर्ज किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ए मेरे मौला, बर्बाद कर दिया इन जालिमों ने, बेईमानों ने। इतनी मेहनत करता हूं फिर भी एक नहीं आता मेरे पास, इन जालिमों को बर्बाद कर दे। अल्लाह ने फरमाया पूरी कर दी, आएगा अजाब, लाऊंगा पानी, तूफान आएगा,
जमीन से निकलेगा, आसमान से उतरेगा, जमीन से उबलेगा पानी, तूफान आएगा, तू कश्ती बना। एक नबी ने कहा, ए मौला पानी सर से ऊंचा हो गया है, बनी इसराइल को बंदर बना दे, बंदर। अल्लाह ने फरमाया बना दिया, तूने जो कह दिया वो मैंने कर दिया। एक ने कहा अल्लाह पत्थरों की बारिश कर दे इस बस्ती पे, नहीं मानते मुझे ये, न तुझे मानते हैं। तो अल्लाह फरमाता है हाँ कर दिया, जो तूने मांगा वो मैंने दे दिया। नबी फरमाते सबने मांग ली, सबने मांग ली, मगर मैंने पत्थर खाए, मगर वो दुआ नहीं मांगी। मेरे रास्ते में कांटे डाले लोगों ने, मगर मैंने अपनी जबान को बंद रखा। मुझे लहूलहान कर दिया जालिमों ने। ताइफ के मैदान में मेरे रुखसारों पर पत्थर मारे नोकीले, मेरे लहू का फव्वारा जारी हो गया। मैंने जबान बंद रखी। फरिश्तों ने कहा हुजूर इनकी औकात बर्बाद कर देंगे हम इन सबको, एक इशारा अबरू कर दे। मैंने अपनी जबान को बंद रखा। मैंने ये कहा ए अल्लाह मेरी कौम मुझे जानती नहीं, तू इन्हें हिदायत अता फरमा दे। 3 साल तक नशिस्तो बर्खास्त का बाईकाट कर डाला इन जालिमों ने। शेब अबी तालिब में सोशल बाईकाट कर दिया, न खाने पे पाबंदी और पानी पे पाबंदी। मेरे साथियों ने उस पहाड़ पर 3 साल बिताए थे और उस पहाड़ पर खाने के नाम पे गेहूं और जौ और गंदुम नहीं था। मेरे साथियों को जब भूख लगती थी तो पहाड़ पर कहीं कहीं मेरे साथी ढूंढ लेते थे, तो उन्हें चमड़े के कुछ हिस्से मिल जाते थे। वो चमड़ा, सूखा हुआ चमड़ा, तो मेरे असहाब, मेरे साथी जो मुझ पे ईमान लाए थे, वो उन चमड़ों को पानी डाल डाल के गीला करते थे और उसमें से खा खा के जिंदगी गुजारा करते थे। 3 साल बिताए हैं, मगर मैंने अपनी जबान को बंद रखा। कभी अल्लाह से नहीं कहा बर्बाद कर दे अल्लाह, इन्हें तबाह कर दे। अगर मैं एक बार भी कह देता तो मक्का सफे हस्ती से मिट जाता। अगर मैं एक बार भी कह देता अल्लाह इन्हें तबाह कर दे, एक बार भी कह देते आसमान टूट जाता, जमीन फट जाती। अरे जब मेरे इशारे पे चांद चला, जब मेरे दिल में बात आई और मेरे रब ने मेरे दिल की लाज रख ली और सूरज को रोक दिया, मेरे अल्लाह ने समय की धारा को रोक दिया और पूरा टाइम का सिस्टम भी लॉक कर डाला मेरे लिए। मेरी जबान से एक बार निकल जाता इन्हें बर्बाद कर दे, मगर नहीं, इन जालिमों ने मेरे असहाब पर हमला किया बदर के मैदान में, मगर मैंने कभी नहीं कहा अल्लाह इन्हें मार दे, नहीं कहा। ओहद के मैदान में इन्होंने मेरे दांतों पे हमला किया, चारों तरफ मुझ पे तीर चले। साद इब्ने अबी वक्कास, सुभान अल्लाह, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी मुस्तफा के लिए। हजरत मोहतरम, ऐसे ऐसे सहाबी शहीद हो गए, खुद नबी के सगे चच्चा हजरत हमजा शहीद हो गए। कलेजा चबा लिया चबाने वालों ने, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते एक बार नहीं कहा कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। खंदक में आए, अज़ाब में आए और मेरा सामना किया इन जालिमों ने, मगर मैंने कभी नहीं कहा। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अल्लाह की कसम पहाड़ टूटे हैं मुसीबतों के। अरे तुम पे क्या टूटेंगे पहाड़, जो मुस्तफ़ा पे टूटे हैं पहाड़। मुस्तफ़ा को प्यास से आजमाया गया है, मुस्तफ़ा को जान से आजमाया गया है, मुस्तफ़ा को माल से आजमाया गया है, एक जन्म मुस्तफ़ा को औलाद से आजमाया गया है। तुम कभी कभी आजमाइश में आ जाते हो तो जनाबे वाला तुम्हारे पास जो तुम्हारे बंद टूट जाते हैं। अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए, अल्लाह मेरे लिए ये आजमाइश। हजरत मोहतरम शिकवा करते हो, मगर ये नबी है, खुद फरमाते हैं अल्लाह ने नबियों को बहुत आजमाया, सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे आजमाया है। एक बार नहीं कहा कि मौला इन्हें बर्बाद कर दे। मैंने वो दुआ नहीं मांगी जिस दुआ को अल्लाह ने ये फरमाया कि एक भी टू पावर है तुम्हारे पास में। तो जनाबे वाला वो पूरी जनता दरवाजे पे खड़ी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नहीं कहा, क्योंकि वो दुआ सबने दुनिया में मांग ली और मैंने उस दुनिया को आज के दिन के लिए बचा के रखा है, उस दुआ को आज के दिन के लिए बचा के रखा है। आज मांगूंगा जब कोई किसी का नहीं होगा। खुदा की कसम, आओ आओ, मेरे नबी ने फरमाया आओ आओ। दूसरों ने कहा जाओ जाओ, मुस्तफा फरमाते हैं आओ आओ।
अनला अनला, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। आंखों में आंसू रो पड़े मुस्तफ़ा, सारी जिंदगी तड़पते रहे तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा। पैदा हुए तो तड़पे, जवान हुए तो तड़पे, और खुदा की कसम सारी जिंदगी तड़पे। तीन तीन दिन तक मेरे नबी गारों के पीछे जा जाकर सजदों में आंसू बहा बहा के तुम्हारे लिए तड़पे जनाबे वाला, तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम, दुनिया में, जाहिरी दुनिया में तड़पते रहे, और फिर दुनिया जाहिरी से जब रुखसत हुए तो एक सहाबी रसूल का जनाबे वाला स्टेटमेंट है कि मैंने हुजूर की आंखों में, हुजूर की आंखों में आंसू देखे, मैंने होठ रसूल पाक के होठ कपाते देखे। कब्र के अंदर रसूल पाक के होठ कपा रहे थे, रोता हुआ जनाबे वाला हर वक्त रोता है। मेरे आला हजरत कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, आओ आओ आओ, रो रहे हैं मुस्तफ़ा। और जनाबे वाला फौरन मेरे नबी सजदे में गिरते हैं। बात को समझने की कोशिश करो, सीन बड़ा नाजुक है, बड़ा गंभीर है, हृदय विदारक है। अगर तुम समझ सकते हो तो समझ लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी सब व्याकुल जनता को देखकर, बेचैन पब्लिक को देखकर, मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला सजदे में है। आज कोई मंत्री काम नहीं आएगा, आज कोई मंत्री की पूंछ काम नहीं आएगी, आज कोई अधिकारी भी नहीं, आज जनाबे वाला नेताजी भी नहीं, आज बाबूजी भी नहीं, बाबूजी नेताजी प्रधान जी प्रधान जी सब लाइन में लगे हुए हैं, सब जनाबे वाला लाइन में है। बल्कि तुम तो खुद अमन में हो। गरीबों के लाशों पे बंगले बनाने वाले तो बहुत बेचैन हैं, गरीबों के कोटे खाने वाले तो बहुत बेचैन है, गरीबों का खून चूसने वाले तो बहुत बेचैन हैं। हजरत मोहतरम मुस्तफा सर सजदे में है, और सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला निदाई मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया। जलाल में मौला, गज़ब में मौला, इरशाद फरमाया, इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। इश्फा तो शफ़ा कुल तो सुमा, कुछ कहिए तो सुना जाएगा, कुछ बोलिए तो दिया जाएगा। सल तोता, अरे कुछ मांग तो मेरे महबूब, जरा जोर से, अरे जबान खोल तो मेरे महबूब। सुभान अल्लाह। महबूब से बड़ी मोहब्बत है, एक इकलौता महबूब है, ऐसा महबूब और कहां? जरा जोर से कहो, एक इकलौता है वो, उसके अलावा कहां है कोई इतना बड़ा महबूब। उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बार बार, अल्लाह बार बार, ये मेरे महबूब तू राजी हो जा। दुनिया कहती है अल्लाह राजी हो जा, और मैं कहता हूं तू राजी हो जा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे नमाजें 50 आई, नमाजें 50 आई, मूसा ने कहा कुछ ज्यादा है सरकार, कम करवाइए। तो मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला इन नमाजों को कम कर दे, मेरे गुलाम 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सब्र आजमा मरहला आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब जो हम कह देते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन ये मेरे महबूब अगर तू इस बात पर राजी है कि मैं कम कर दूं, तो जिस बात में तेरी रजा उसी में मेरी रजा, तेरी वजह से मैंने कम कर दी। अल्लाह ने 5 नमाजें कम करके फिर 5 ही कर दी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा, और जनाबे वाला अल्लाह फरमाता मेरे महबूब तू राजी हो जा। एक दिन दिल में ख्याल आया, मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस ना होता, क्योंकि पहले नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, मगर एक दिन दिल में ख्याल आया, बैठ क्यों नहीं जाता, क्या तमाशा है, बैठ भाई। मौलाना अब तुम चुप जाओ, मौलाना फैजान मंदिरी से बाद में देख लियो, अब चुप जा, तवज्जो है।
अल्लाह आबाद रखे। मैं 20-25 मिनट और ज़्यादा नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे। और इन बच्चों की माओं ने अगर कुछ सिखाया हो तो इन बच्चे आज अपनी माओं का नाम रोशन करें, बच्चे माओं का नाम खराब ना करें। ऐसे ही बैठे रहें बिल्कुल शांति के साथ, खामोशी के साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी, एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। जना एक दिन दिल में ख्याल आया महबूब के, मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, मेरा किबला तो खाने काबा को होना चाहिए था। दिल में आया, नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। अभी किबला बैतुल मुक़द्दस, अभी काबा नहीं बना है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं और बार बार अपना चेहरा भी ऊपर कर रहे हैं। 2 रकत हो गई है। महबूब की मोहब्बत देखो, नाज बरदारी देखो, अल्लाह कैसे नखरे और नाज अपने महबूब के जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उठाता है, क्या नाज बरदारी करता है। 2 रकत नमाज हो गई है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा है और ख्याल था काबा हो जाता मेरा। अल्लाह ने फौरन 2 रकत पढ़ ली है। उसी नमाज में मेरे मौला ने, अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अमीन को भेज दिया और कुरान के दूसरे पारे की ये आयत लेके भेजा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए मेरे हबीब, बार बार देख रहे हैं तेरा इस्तिराब, तेरी बेचैनी। ए मेरे हबीब, जिसमें तू राजी इसी में तेरा अल्लाह राजी। अगर तू चाहता है किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा हो तो रुख कर ले काबे की तरफ, तेरा किबला वो जिसमें तू राजी। वाह भाई, बना रहे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी माशाअल्लाह। क्या नाज बरदारी है, अपने महबूब की नाज बरदारी। अल्लाह महबूब की नाज, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की, मगर हबीब से इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक दिन अल्लाह ने आयत भेजी, 30वें पारे की आयत भेज दी। हजरत जिब्राईल आए और नबी से आके कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है हबीब, अल्लाह फरमाता है महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। इसका मतलब ये है, ए महबूब, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। जब इतना ये आयत आई है अल्लाह की तरफ से, तो जानते हो नबी ने क्या किया? नबी रोने लगे और रो के कहने लगे, इज़न लारदा, तब तो मैं राजी नहीं हूंगा। अल्लाह फरमाता हम राजी कर लेंगे, नबी कहते हैं हम होंगे ही नहीं। बड़ी बात है, छोटी बात है? अल्लाह कहते मुझे क्या जरूरत, कोई हो या ना हो, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की? अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह को तुम्हारी जरूरत ना मेरी जरूरत। हैसियत क्या है तुम्हारी और मेरी? अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे मोहनपुरा की, ना मोहनपुरी की, ना मोहनपुर की, ना तुम्हारे बादली की, ना टांडे की, ना टांडी की। किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह को, ना हाजी की, ना नमाजी की, ना रोजेदार की, ना परहेजगार की। किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कहता हम राजी कर लेंगे महबूब, और महबूब कहता है मैं राजी नहीं हूंगा। तो अल्लाह फरमा दे जिब्राईल से कि वो राजी नहीं होगा तो मेरा क्या कर लेगा? कह दो जाके, हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। ना 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 ना, अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हम राजी कर लेंगे। जिब्राईल से नबी कहते हैं राजी नहीं हूंगा। जिब्राईल अल्लाह के हुजूर, तेरा महबूब ऐसे ऐसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब से ये पूछ जिब्राईल, और दूर से अल्लाह फरमाता है जिब्राईल मेरे महबूब से जाकर ये पूछ, कैसे राजी होगा मेरा महबूब? राजी होगा कैसे? जोर से, ये नहीं कहा मैं राजी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फरमाता है ये पूछ जिब्राईल, राजी होगा कैसे मेरा महबूब? मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अल्लाह कैसा प्यार करता है। कुछ भेड़िए कहते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की इज्जत नहीं है।
जिसका नाम मोहम्मद या अली है, कोई मालिक व मुख्तार नहीं है। अबे देख बे, तुम्हें पता नहीं चलता शहद में कैसा जहर छुपा हुआ है। तुम्हें पता नहीं चलता शहद में जहर छुपा हुआ। सामने से जहर दे देगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जहर है, मगर यहाँ जहर सामने से नहीं दिया जाता, शहद में मिला के दिया जाता है। जैसे आजकल खजूरों में मिला के देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बोला ऐसे ही सामने से शहद है, अंदर से जहर है। और ये सब बैठे हुए हैं टाई कंपनी, टाई लगा लगा के जो दीन का और जनाबे वाला कुरान की तफसीरें कर रहे हैं यूट्यूब पे। टाई लगी हुई है, खसखसी दाढ़ी है, ये जनाबे वाला कोट पहने हुए, एक से एक कोट। पाकिस्तान के बदतमीज मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों को भी कोट पहना दिए, शायरों को कोट पहना डाले। अब मौलवी भी कोट पहनता है हमारे भारत में। 5 साल पहले एक मौलवी कोट नहीं पहनता था। मनहूस पाकिस्तान के बेहूदे बदतमीज जालिम मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों की भी जनाबे वाला परंपरा और यहाँ के मौलवी की रिवायत खत्म कर डाली। पहले हमारे मौलवी स्टेजों पे आते थे, शेरवानी में आते थे, जुब्बों में आते, अब कोटों में आते हैं। कोट, एक से एक सालिम कोट पहने हुए यूट्यूब पे नाग फन उठाए खड़ा है, खसखसी दाढ़ी, दीन की तशरीह कर रहा है। टाई है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। टाई लगा के कुरान की तफसीर किस मुंह से भाई? तवज्जो है तवज्जो। इन शर्ट किए हुए, लिबास तो देखो,